सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। बोलिए भारत माता की। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में अतिथि आ रहे हैं, सभी से निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आपके हाथों में ध्वज है और ध्वज लहराते हुए हमारे देश के गौरवशाली ऊर्जावान रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आगमन मंच पर हो चुका है। साथियों, ऊर्जावान रक्षा मंत्री जिन्होंने हमारे देश की सेना का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, ऐसे रक्षा मंत्री आज हमारे बीच में हैं और पूज्य मुनि श्री को श्रीफल भेंट कर रहे हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी। हैं और पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। हमारे बीच में माननीय रक्षा मंत्री जी आ चुके हैं। इनके स्वागत के लिए मैं तिलक करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती शशि जैन और श्रीमती विपिन जी जैन, उनसे निवेदन कर रहा हूँ वे आदरणीय रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी को तिलक करके सम्मान करेंगे। तिलक और माला के माध्यम से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत। देवियों और सज्जनों, आज वीरोदय के इस गौरवशाली मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। शॉल के लिए श्रीमान पवन जी गोधा जी तैयार रहेंगे। शॉल इसके बाद में शॉल को उनको श्रीमान पवन जी गोधा, प्रीति जी गोधा। एक ऐसे वरिष्ठ राजनेता, शिक्षक और राष्ट्र सेवक जिनका सार्वजनिक जीवन
5 दशकों से अधिक प्रतिबद्धता का परिचायक है। उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में जन्मे, भौतिकी में स्नातकोत्तर एवं शिक्षक रहे श्री राजनाथ सिंह जी ने विद्यार्थी जीवन से सार्वजनिक सेवा की यात्रा प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र में कृषि एवं भूतल परिवहन मंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे दायित्वों आदरणीय का राजीव जी निर्वहन सपना करते भाभी हुए पगड़ी के लिए पहुंचेंगे। निर्वहन करते हुए आज वे भारत के रक्षा मंत्री के रूप में दूसरे लगातार कार्यकाल में देश की सुरक्षा और सशस्त्र सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। देवेंद्र सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। शॉल श्रीमान पवन जी गोधा, प्रीति जी गोधा। इसके बाद में पगड़ी हमारे राजेश जी जैन साहब, श्रीमती सपना जी जैन, अध्यक्ष व्यापार महामंडल मध्य प्रदेश के, और बैच लगाने के लिए श्रीमान राकेश जी जैन साहब और ज्ञानचंद जी जैन साहब आदरणीय रक्षा मंत्री जी को बैच लगा करके कार्यक्रम का बैच लगा करके आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और हम भी तालियों के माध्यम से सम्मान की प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ते हैं। एक आचार्य श्री का जो प्रकल्प है, जैसा कि सब जानते हैं, राष्ट्रीय चिंतक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी का प्रकल्प हथकरघा है। हथकरघा का एक बहुत अच्छा सेट यहाँ पर तैयार है। उसको पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से इसको देने के लिए हमारे बीच में चमन जी जैन साहब और ज्ञानचंद जी जैन साहब माननीय रक्षा मंत्री जी को वो गिफ्ट यहाँ पर देंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी और उपस्थित सुधीजन, आप सभी के जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो हथकरघा में वस्त्र निर्मित होते हैं, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महायतिराज के आशीर्वाद से जो देश भर की अनेक जेलों में हथकरघा संचालित हो रहे हैं, वहां पर न केवल हम अहिंसक वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपराधी हैं, जो कैदी हैं, उन्हें भी देश की मूल धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस भावना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। देवेंद्र सज्जनों, बीते दूसरे टेन्योर में, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री जी का जो टेन्योर रहा है बीते 10 वर्षों से अधिक समय का, इन समय में उन्होंने अद्भुत कार्य किए हैं। न केवल देश की सेना का सैन्य बल बढ़ाया है, किंतु राफेल की गर्जना से लेकर S-400 की सुरक्षा, रुद्रम और अस्त्रा की स्वदेशी शक्ति, तेजस की उड़ान और अर्जुन MK-1A के पराक्रम तक भारत की रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भारत ने आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कार्यकाल में ऊंचाई हासिल की है। एक बार जोरदार तालियों से पूरा सदन वीरोदय कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तिगत इसमें तालियां बजाइएगा। चलिए, सभी लोगों से निवेदन, अपने स्थान पर बैठेंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी को ये जो सुंदर सा मोमेंटो है, इसको देने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे विनम्र वाणी परिवार से संजीव भैया, चातुर्मास समिति से श्रीमान सुधीर जी जैन साहब, इनसे निवेदन करेंगे कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी को मोमेंटो देकर के बाकी सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएंगे। और अरुण जी द्वारा ये जो पुष्प गुच्छ है, पुष्प माला है, राष्ट्रीय फूल कमल की माला पूज्य देवेंद्र सज्जनों, राष्ट्रीय पुष्प की माला आदरणीय अरुण जी ने माननीय रक्षा मंत्री जी के गले में पहनाई। ये राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, इसका इतिहास हम देखें तो सनातन परंपरा में ये इतिहास आदि से अनंत की यात्रा कर रहा है, जहां पर कमल पुष्प सिंहासन के रूप में स्वयं तीर्थंकर भगवान इत्यादि भी विराजमान होते हैं। आइए, तालियों के अनुगूंज के साथ में हम स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद में अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे मनीष जी अपनी टीम के साथ में। आपकी प्रस्तुति इसके बाद में है। साथियों, अपने आप में एक गौरवशाली कार्यक्रम, गौरवशाली इतिहास यहाँ पर लिखा जा रहा है। जो दिल्ली की इस धरा पर कार्यक्रम ये हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है, अकल्पनीय है, जिसकी युगों युगों तक गाथा यहाँ पर गाई जाएगी। और चलते हैं राष्ट्रभक्ति की एक प्रस्तुति के लिए। मनीष जी, श्रीमती खुशबू जी जैन साहब और लोकप्रिया कुमारी लोकप्रिया जी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हेलो, देखो और पहचानो हमें, देखो और पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से जलधारा निकाल दिया करते थे। हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम वही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर भी पानी में तैर जाया करते थे। हम बचाना भी जानते हैं और दुश्मनों से लड़ना भी जानते हैं। दुश्मनों से लड़ने के लिए हमने फाइटर जेट्स बनाए, ब्रह्मोस बनाए और संगीन भी बनाई। और जब दुनिया की सांसें कोरोना से थमने लगी तो वैक्सीन भी हमने बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन में सर्वे संतु निरामया। ये वो भारत है जो पूरे विश्व के लिए सोचता है। देवेंद्र सज्जनों, और ये भारत महज जमीन का टुकड़ा नहीं,
ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है और हम उसी राष्ट्र पुरुष षटखंडाधिपति भरत चक्रवर्ती की संतानें हैं, जिसके नाम पर इस अमर राष्ट्र का नाम भारत रखा गया। एक बार गौरव कर सकते हैं आप इस बात पर कि हमारे देश का नाम भारत, भरत चक्रवर्ती की हम संतानें हैं। देवी सज्जनों, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों के पूर्ण होने पर एक अभिनव चेतना भरी हुई प्रस्तुति हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं आदरणीय श्री मनीष लोहाड़िया जी, खुशबू जी पाटोदी और लोकप्रिया। एक बार तालियों के अनुगूंज से स्वागत करिए। इसे आप एक स्वागत नृत्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि स्वयं राजनाथ सिंह जी विराजमान है, हमारे रक्षा मंत्री जी विराजमान है और गर्व है हमें हमारे राष्ट्र पर और ऐसे रक्षा मंत्रियों पर जिन्होंने भारत को प्रति भारत बनाने में और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपने महती भूमिका निभा रहे हैं। देवेंद्र सज्जनों, आप सभी वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्ष की इस ऐतिहासिक वेला पर राष्ट्र की चेतना के इस अमर प्राण गान से मातृभूमि की वंदना और अर्चना के इस दिव्य महामंत्र का शंखनाद करें। हृदय के अंतस्थल से एक प्रचंड हुंकार भरें और गूंज उठा दें। बोले एक साथ, जय घोष करें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आइए चलते हैं अब वंदे मातरम गीत के साथ में सभी से निवेदन, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वंदे मातरम गीत यहां पर कर रहे हैं। बंधुवर, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि वंदे मातरम को जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, एक ऐसी अद्भुत संस्कृत की रचना हम सभी को प्राप्त हुई जिस पर पूरा राष्ट्र गौरव करता है। एक ऐसा अभिमंत्रित गीत जिसने हम सभी के अंदर में राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर एक रक्त जो है भारतीय का, वो वंदे मातरम साथ में गाइए। गाइए पूरे वंदे मातरम को हृदय की ऊंचाइयों में और सर पर धारण करके हम गाते हैं। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करलै, कोटि कोटि भुज धृत खर कर वाले के बाल मातुमी अवले बहुबल धरणिं नमामि तरणिं रिपुदल वर्णिं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति। तोतारे मा पारि मंदरे मंदिरे वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमल
शस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। जोरदार आवाज के साथ में बोली वंदे मातरम। और चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं सीधे सीधे। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं और उनके कर कमलों से अब हम सैनिक भाइयों का सम्मान यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारे बीच में सैनिक भाई भी हैं। बहुत से मंचों पर माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों से सैनिक भाइयों ने सम्मान प्राप्त किया होगा, लेकिन आज पुनः अपने आप में ये गौरवशाली क्षण जब रक्षा मंत्री जी के साथ साथ धर्म प्रहरी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जहाँ विराजमान हैं और माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों से सैनिक भाइयों का सम्मान यहाँ पर होगा, तो 7 सम्मान हम यहाँ पर करवाएंगे रक्षा मंत्री जी के माध्यम से। मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बीच में आ जाएंगे और हमारे सैनिक भाइयों में सर्वप्रथम कर्नल R.K. शर्मा जी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा वे पहुंच करके रक्षा मंत्री जी के हाथों से सम्मान ग्रहण करेंगे। धर्म प्रहरी का सानिध्य मंच पर विराजमान है पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज और माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं कर्नल R.K. शर्मा जी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे सेंटर में। डी शार्प माइनर। देखिए देवियों और सज्जनों, ये अद्भुत दृश्य हम सभी के लिए सुलभ हुए हैं आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महायतिराज के वरदान से, और वहां धर्म पैरी आशीर्वाद दे रहे हैं और यहाँ रक्षा मंत्री स्वयं सम्मानित कर रहे हैं भारतीय सेना के ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने चुनौतियों को हमेशा अपना मिशन बनाया। उनकी यात्रा सिपाही से अफसर और फिर कर्नल तक पहुंची। बचपन के मित्र की चुनौती स्वीकार कर उन्होंने मात्र 6 महीने में एसएसबी उत्तीर्ण कर अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। 1993 में कश्मीर आतंकवादी विरोधी अभियान में कई गोलियां और ग्रेनेड के छर्रे लगने के बावजूद घायल अवस्था में अपनी टुकड़ी के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया और मिशन पूरे किया, जिसके लिए थल सेना अध्यक्ष व प्रशस्ति पत्र इन्हें प्राप्त हुआ। एक बड़े आतंकवादी की धमकी का जवाब देते हुए 7 दिनों के भीतर ऑपरेशन में उसका सफाया किया और सेना मेडल हासिल किया। 1999 में कारगिल युद्ध में बटालिक सेक्टर में 17,000 फीट ऊंचे पॉइंट 5,465 पर कब्जा कर तिरंगा फहराया। एक बार जोरदार तालियों से सम्मानित और करें। अगले सम्मान के लिए अमर जवान सूबेदार लाल सिंह जी खींची के माता जी हमारे बीच में हैं, उनका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। मैं भाभी जी से चाहूंगा, अनिता भाभी जी से वे जाकर के तिलक माल्यार्पण करेंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी उनको मोमेंटो से उनका सम्मान करेंगे। आ जाएंगे। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र से अलंकृत भारत के सबसे युवा वीर सैनिकों में अग्रणी हैं। उनका जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर और के औरंगाबाद के अहिर गांव में फौजी परिवार के रूप में हुआ। पिता रामकरण सिंह यादव 1962, 1965 और 71 के युद्ध में सेवा की। मात्र 16 वर्ष 5 माह की आयु में सेना में शामिल हुए। 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लेटून के साथ 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल्स के अभियान में 1000 फीट की बर्फीली खड़ाई चट्टान पर 17 गोलियां सीनों पर खाई, फिर भी आगे बढ़े। गंभीर घायल अवस्था में पहले बंकर पर ग्रेनेड से 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और इनके अदम्य साहस के लिए इन्हें सम्मानित हम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए अगले क्रम में अमर जवान नायक नीरज कुमार सिंह जी का परिवार हमारे बीच में है। श्रीमती परमेश्वरी देवी वर्तमान में दिल्ली मिलिट्री कैंट क्षेत्र में शहीद परिवार हेतु निर्मित सेपरेट कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत कर रहे हैं। और अगले क्रम में परमवीर चक्र आदरणीय योगेंद्र सिंह जी यादव हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के माध्यम से योगेंद्र सिंह जी यादव परमवीर चक्र। देखिए साथियों, वैसे तो योगेंद्र सिंह जी यादव और रक्षा मंत्री जी एक दूसरे को वैसे जानते होंगे,
काफ़ी बार सम्मान भी उन्होंने पाया होगा, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत है जब पूज्य गुरुदेव मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान है और माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों से योगेंद्र सिंह जी यादव पुनः सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम भी अपने आप को इस सम्मान की 17 गोलियां सीने में खाने के बाद भी पाकिस्तान के नाक के चने चबा दिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें देवीर सजनों परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह जी यादव। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। और अगले क्रम में परमवीर चक्र संजय कुमार जी हमारे बीच में दिव्य सज्जन, जोरदार ताली। पुनः वो मोमेंट जब आदरणीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से कई बार संजय कुमार जी का सम्मान हुआ। बिलासपुर जिले के कलोल बैंकन गांव में जन्मे पिता दुर्गा राम और माता भाग देवी सुपुत्र, उन्होंने सरकारी स्कूल कलोल से शिक्षा प्राप्त की और सेना में आने पहले दिल्ली में टैक्सी चला रहे हैं। 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध में मुश्कोट घाटी पे पॉइंट 4875 फ्लैट टॉप पर अग्रणी स्काउट के रूप में उन्होंने दुश्मन की मशीन गन की गोलियों के बीच अकेले आगे बढ़कर छाती और बाहों में गोलियां झेलने के बावजूद 3 दुश्मनों को मार गिराया। फिर दुश्मन के सीएमजी कब्जे में लेकर दूसरे बंकर पर धावा बोल दिया। देवेंद्र सजनों, ऐसे अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। अगले क्रम में ब्रिगेडियर सौरभ जी जैन साहब का परिवार हमारे बीच में है। साथियों, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके ब्रिगेडियर सौरभ जी जैन साहब अगले क्रम में। भारतीय सेना के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर ईएमई के गौरवशाली अधिकारी जिन्होंने 1992 में कमीशन मिला। एनडीए एवं आईएमए के पूर्व छात्र जिन्होंने 3 दशकों से अधिक की सेवा की शुरुआत जम्मू कश्मीर में एलओसी से की। उन्होंने आईआईटी गिरनारी से टेक्निकल स्टाफ ऑफिसर्स के रूप में जेएनयू में बीटेक किए। देवेंद्र सजनों, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं हमारे बीच में ब्रिगेडियर डॉक्टर सौरभ जी जैन। हम जिएंगे और मरेंगे। और अंत में ब्रिगेडियर आलोक जी जैन साहब अंत में पहुंचेंगे। ब्रिगेडियर आलोक जैन सेना मेडल, पीएचडी, भारतीय सेना के अनुभवी एवं बहुआयामी अधिकारी। वर्तमान में वे डायरेक्टोरेट इंजीनियर्स का नेतृत्व करते हुए मेक इन इंडिया और भारतीय सेना के आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता के सशक्त कर रहे हैं। इससे पूर्व आर्मी हेडक्वार्टर से लगभग 1 लाख सहकर्मियों से जुड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वर्ष 1996 में कश्मीर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने अपने टीम के साथ लश्कर ए तैयबा से जुड़े 4 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराने में को जीवित पकड़ने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से इन्हें सम्मानित किया। एक बार यह वीरोदय का मंच इन्हें सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और चलिए, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके माननीय रक्षा मंत्री जी का हम यहाँ पर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और चलते हैं बिना किसी भूमिका के, माननीय अरुण जी जैन साहब हमारे बीच में हैं। वे भूमिका स्वरूप 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद में हमको ओजस्वी वक्तव्य सुनने के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में, तो उनका ओजस्वी वक्तव्य हम सुनेंगे। उसके पूर्व में भूमिका के लिए माननीय अरुण जी जैन साहब आदरणीय। भारत माता की। आज के इस तीसरे वीरोदय राष्ट्र प्रहरी सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए कुशल प्रकाशक, संगठक, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति, रचनात्मक कार्यों के प्रशंसक, रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रणेता, संयमी, दूरदृष्टा, अदृश्य शक्तियों से युक्त, भारत सरकार में महाबली हनुमान की तरह हर समस्या का समाधान निकालने वाले, सटीक व स्पष्ट वक्ता, अनेक अलंकरणों से सुशोभित व विश्व की लगभग 20% आबादी वाले देश भारत सरकार के रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति का मैं समस्त जैन समाज व सभागार में पधारे महानुभावों की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन मुनि श्री विनम्र सागर जी सत्संग का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा मंचासीन समस्त पुण्य आत्माओं रूपी महानुभावों का व इस सभागार में बैठे धर्म प्रहरी बहनों और भाइयों को नमन करता हूँ। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से न केवल जैन समाज गौरवान्वित हुआ है, बल्कि जन जन के आराध्य गुरुवर परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी के
परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी सत्संग जिनके सानिध्य में आयोजित यह कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है आप सब धर्म प्रहरियों को राष्ट्र प्रहरियों की भावनाओं से जोड़ना है तथा जैन समाज में राष्ट्र भावनाओं को जागृत करते रहने का प्रयास को सार्थक किया है। इसीलिए ही सैनिक परिवारों के सम्मान की सोच की उत्पत्ति के साथ आज का यह तीसरा आयोजन किया जा रहा है। माननीय जी, वैसे तो संस्कारों में समस्त जैन समाज अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए अहिंसा व शाकाहार का पुजारी है। जिए और जीने दो का सिद्धांत का अक्षर से अनुसरण करता है, परंतु राष्ट्र को जब कभी भी किसी रूप में आवश्यकता पड़ी तो जैन समाज ने क्षत्रिय रूप धारण कर धर्म हिंसा तथैव च यानी राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु हिंसा प्रवृत्ति को अंगीकार कर राष्ट्र धर्म का पालन किया है। इतिहास इसका साक्षी है। राजाओं के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज इत्यादि, सेनापति के रूप में श्री सिंह भट्ट, सेनापति गंगराज, सेनापति बारेमन इत्यादि, जैन महारानियों में महारानी मिर्गावती, महारानी उर्मिला, महारानी भांटल देवी इत्यादि, जिन्होंने राष्ट्र एवं समाज को गौरवान्वित किया है। जैन क्रांतिकारियों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के दयाचंद जैन, श्री बाबूलाल जी चौधरी, अमर शहीद मोतीचंद जैन, बाबूमल चंद जैन इत्यादि ने भी समाज को गौरवान्वित किया है। वीर योद्धाओं और दानवीरों में भामाशाह, दीवान टोडरमल, सेठ हुकमचंद और सुश्रावल श्री दयाल शाह, गीता बहन रानियों में डॉक्टर राजभान कासनीवाल इत्यादि हुए हैं। वैज्ञानिकों में विक्रम साराभाई, संगीत सम्राट रविंद्र जैन तथा ऐसे ही अनगिनत महान हस्तियों के नामों से कारण जैन समाज का राष्ट्र निर्माण में योगदान से इतिहास भरा पड़ा है। मान्यवर, यह बताना भी अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जिस प्रतीक चिन्ह को भारतीय संविधान ने अंगीकार किया हुआ है, वह भी सम्राट अशोक, जिन्होंने विरासत से मिले जैन धर्म का अनुसरण किया, उनके द्वारा निर्मित स्तंभ में लिया गया है, जिसमें जैन तीर्थंकरों के चिन्ह अंकित हैं, जैसे सिंह 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का, बैल पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का, हाथी दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ का, घोड़ा तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ का है। धर्म चक्र में 24 तिल्लियाँ या 24 आरे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी उपस्थिति व मुनि श्री जी के सानिध्य में आज का यह आयोजित कार्यक्रम संपूर्ण जैन समाज राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वाह करता रहेगा। वह वैश्विक स्तर पर आजकल चल रही उथल पुथल वाली विस्फोटक परिस्थितियों में पुनः लगभग 2550 वर्ष पुराना जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो का संदेश कारगर होगा, प्रभावी होगा तथा जैन समाज को और गौरवान्वित करेगा। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भारत माता की। श्री विद्या समय कुल तिलक धर्म प्रहरी मुनि श्री विनम्र सागर जी महा यतिराज की, यतिराज की, बोलिए मुनि संघ की। नमोस्तु ऋषिराज, नमोस्तु। देश के शीर्षस्थ नेतृत्व पर विराजमान हमारे पूरे भारतवर्ष के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और उनके बहुत सारे सहयोगी गण, पिछले करीब 1.25 घंटे से लगातार वो यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ आपने महसूस नहीं किया, हमने महसूस किया है उनकी आवाज़ का भारीपन के साथ वायरल फीवर 99 या 100 बुखार पर कोई व्यक्ति रक्षा मंत्री के दायित्व के साथ 35 मिनट तक खड़े होकर के अपनी स्पीच देकर के चले गए।
सबसे पहले उनके इस दायित्व भरी साधना को बारंबार साधुवाद देता हूं। कई बार सोचता हूं कि विश्व में पहला हथियार कहां बना, विश्व में पहला हथियार कहां बना, किसने बनाया, किसने दिया, किसको दिया। क्योंकि एक जमाना था जब हथियार की जरूरत ही नहीं थी। युग के आदि में जब आदिनाथ जी भगवान हुए, उसके पूर्व में भोग भूमि थी बंधुओं, मंदिर नहीं थे, सिर्फ भोग थे। जब भोग भूमि कर्म भूमि में परिवर्तित हो रही थी, उस समय सिंह के दांतों में 4 बड़े दांत निकल आए, वो हिंसक हो गए। कुछ प्राणी और कुछ व्यक्ति हिंसोपजीवी होने लगे। जब हिंसा को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, तब पहला हथियार देने वाले आदिनाथ जी भगवान थे, जिन्होंने सबसे पहले षटकर्म में तलवार का उपदेश देकर के कहा कि ये तलवार पकड़ो, भविष्य बनाने के लिए अब ये तलवार भी जरूरी रहेगी। सबसे पहले महसूस किया कि कई बार सोचता हूं बंदूकें नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब देखता हूं तो सोचता हूं कि जब लाखों करोड़ों साल पहले आदिनाथ जी भगवान जी ने खुद सबसे पहला संदेश दिया था, ये तलवार पकड़ो, और बनियों को नहीं दी थी, क्षत्रियों को दी थी, और दे करके कहा था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। जब ये बात भी आदिनाथ जी भगवान जी ने कही, श्री कृष्ण जी के मुख से यही बात गीता में भी उच्चरित हुई, और उस गीता से ही मैंने सीखी। आदिनाथ जी के भगवान जी के मुख से, श्री कृष्ण जी के मुख से, गीता से वह बात मैंने सीखी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। हर युग में होगा कोई ऐसा आदिनाथ। इस युग के, इस पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जीव के लिए आदिनाथ के प्रतिरूप हमारे राजनाथ। पुण्य का फल तो कोई भी दे सकता है, पुण्य का फल देने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाप का फल देने वाले देवदूतों के भी देवदूत हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनमें ये अभी महेश का कर्तव्य निभा रहे हैं। महाशिव का इनका एक ही काम है, विनाशाय च दुष्कृताम। अगर पानी के अंदर कोई गड़बड़ करे तो विनाशाय च दुष्कृताम, अगर आकाश में कोई गड़बड़ करे तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। हर एक के हाथ में एक बागडोर होती है, और उस बागडोर के नीचे पूरा देश सुरक्षित रहता है। हर महिला सुरक्षित रहती है, हर पुरुष, हर बच्चा। किसी स्कूल में बम नहीं फूट रहा। आपने महसूस की होगी ये बात, जब से देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाला है, और रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी ने उनके कंधे से कंधा नहीं मिलाया है। इस बात कहने में मुझे गर्व है। पूज्य गुरुदेव ने 2019 में वह बात कही थी, जब गुरुदेव कहे थे नेतृत्व के लिए तो ये चमकता चेहरा देश को बहुत जरूरी है। मुझे याद है इस बात को। राजनाथ सिंह जी 2019 में तिलवारा घाट प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे थे। कमेटी ने चांदी का मुकुट लगाया, और साइड में बिल्कुल चिकने साफ सुथरी, उनका आपने चेहरा देखा होगा, चमचमाता हुआ मुकुट लगा करके किसी ने थोड़ा सा दबाया कि सेट हो जाए, तो चांदी की अंदर की जो खराश थी उससे यहां से एक खून की बूंद निकल गई। पूज्य गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने कहा देश की रक्षा के लिए बहाना पड़ता है, और गुरुदेव भी खूब हंसे और राजनाथ सिंह जी का भी वहां पे खूब हंसना हुआ। मैं वहीं पूज्य गुरुवर के पीछे खड़ा था। जब
राजनाथ सिंह जी का वहां से जाना हुआ। फिर मुनि संघ के बीच में पूज्य गुरुदेव ने कहा, नेतृत्व तो इधर होना चाहिए था। जब ये बात हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी के मुख से सुनी, आपको आश्चर्य लगेगा, पूज्य गुरुदेव ने कभी कोई बात गलत नहीं करी, कभी उनके मुख से असत्य नहीं निकला, क्योंकि वो महाव्रती थे और उन्होंने कहा कि नेतृत्व इधर होगा। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इतना अमन और शांति है। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री होने पर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं। आपने देखा अब बम ब्लास्ट बहुत कम होते हैं, आपने देखा कि अब अटैक बहुत कम होते हैं, अब सर्जिकल स्ट्राइक जबरदस्त होती है, रूप बदल लिया है। अब बहुत सारी गुप्त योजनाएं ऐसी होती हैं कि रक्षा मंत्री जी के चेहरे से भी आप नहीं भाप पाएंगे कि अगले आधा घंटे के बाद उनको कहां पर बैठना है और क्या करना है। आज वो अभी हमारे बीच में, जैन समाज के बीच में बैठे हैं, आधा घंटे बाद पता डिफेंस मिनिस्ट्री के सबसे अहम मीटिंग पर बैठ करके 4 सिग्नेचर करेंगे और परसों सुबह 100 राइफल 50 राफेल यहां से बाहर निकलेंगे, अपना काम करेंगे, पूरी दुनिया में घूम करके निपटा करके वापिस आएंगे। राजनाथ सिंह जी ओके का एक चीज दिखाएंगे और उसी से देश 4 कदम और आगे खड़ा मिलेगा। आयु वृद्धि, यश, बल की इनकी भी वृद्धि बढ़ती रहे, इसलिए प्रतिदिन जिन मंदिरों में लगातार शांति धारा होती है, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक कलयतु मघवा व्याध्यो यान्तु नाशम, ये प्रार्थना ऋषि मुनि भी करते हैं, जिनके नेतृत्व में रह करके यहाँ पर धर्म ध्यान सही होता है, सामायिक सही होती है, माला सही फेरी जाती है। आज रक्षा मंत्री जी ने हम सबके बीच में आकर के पूरी समाज को एक बहुमान दिया है। निश्चित रूप से पूरी समाज इस बात के लिए बहुत अभिभूत है कि अपने कीमती दायित्व भरे समय से उन्होंने 1.25 घंटे का समय पूरी समाज के लिए दिया। आज दिल्ली की ये छोटी सी समाज आगे चल कर के, जब हम दिसंबर के महीने में दिल्ली के लाल किले में जब नया एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जाएंगे, निश्चित रूप से पूरी दिल्ली की समाज एक मंच पर एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को एक और नया अंगाज हम देने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ एक ट्रायल किया है सैनिक सम्मान समारोह का, इसके बाद IAS IPS के साथ देश के वे यशस्वी नेता जो कभी भी किसी भी दुर्व्यसनों में शामिल नहीं रहे, उनका एक सम्मान का बहुत बड़ा कार्यक्रम हम दिल्ली के लाल किले से दिसंबर के महीने में करने के लिए जाएंगे। निश्चित रूप से जब वह कार्यक्रम होगा आपको देखने में आएगा। मैंने ये बात ऑब्जर्व की है, 43% ऐसे लोग हैं संसद भवन के अंदर जिनके अंदर क्रिमिनल चार्जेस हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेश फेयर फेस हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी भी मामले में दारू तक नहीं बांटी और पिछले 25 सालों से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। इन सारे लोगों को जब हम उस मंच पे ला करके खड़ा करेंगे, निश्चित रूप से पूरे देश को इस बात का गर्व होगा, जैन समाज को इस बात का गर्व होगा कि हमने ऐसे फ्रेश और फेयर्स लोगों के लिए हमने एक माहौल बनाया है। आज राजनाथ सिंह जी हम सबके बीच में हैं, इस कार्यक्रम को आवाज दे रहे हैं। बगल में बैठे हुए हमारे योगेंद्र सिंह जी यादव साहब, साथ ही साथ संजय सिंह जी और भी बड़े बड़े वे महानुभाव जिन्होंने अपनी वर्दी को अपने परिवार से ज़्यादा चाहा है, पत्नी से ज़्यादा मशीन गन को चाहा है। 17 गोलियां, 20 गोलियां, 22 गोलियां खा करके छाती में परमवीर चक्र लगाने वाले की, उनको देख करके ही हमारी छाती में परमवीर चक्र लग गया, हम तो ऐसा मानते हैं। ये वो सैनिक हैं। शुरुआत में जब अमर जवान यहाँ पर 5-7 परिवारों को बुलाया गया, बहुत जल्दी गला भर आया। मैं बार बार सोचता हूँ कि सैनिक का मरना 5 मिनट का खेल है, लेकिन सैनिक के परिवार का मरना जिंदगी भर का खेल है। सैनिक का परिवार, कई बार मैंने इस बात को कहा है अपने मंचों के माध्यम से कि 19 साल का कोई, 20 साल का कोई, 22 साल का बच्चा कुंवारा मरता है, उसकी शहादत माँ बहुत जल्दी भूल जाती है,
लेकिन जब एक शादीशुदा व्यक्ति का पति मरता है, ठंडी में जब आदमी हाथ बगल में बिस्तर में जाता है और बगल वाली जगह खाली मिलती है, सामने फोटो में टंगा पति मिलता है, उस महिला की रात के 2 बजे आंसू पोंछने कौन आता है? आप इस बात को गर्व करिएगा, इस बात का कि वे सैनिकों की वीर वधुएं, वे चाहती तो 24 साल की उम्र में दूसरा विवाह कर लेती, लेकिन अपने देश की आन बान शान के लिए एक 24 साल की महिला जब पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है, उस ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने की साधना बड़े बड़े साधुओं की साधना पे भारी होती है बंधुओं। एक साधु के ब्रह्मचर्य पालन करने में और एक वीर वधु के ब्रह्मचर्य के पालन करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। साधु के लिए तो माहौल नहीं होता, वीर वधु के लिए 100 ऑप्शन होते हैं। उसका भी मन करता है कि शरीर की कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन शहीद हुए उस अपने पति के याद में रह करके कोई अपनी पूरी जवानी उसके नाम पर गुजार दे। ऐसे लोगों की कहानियां जब हम इस मंच पर ला करके गढ़ते हैं, इतिहास को देखने समझने का एक मौका मिलता है, वो दर्द समझने का मौका मिलता है। इसको भी महसूस करने के लिए पूज्य गुरुदेव कहते थे, संवेदनशीलता नहीं है तो फिर तुमको जैन होने का कोई अधिकार नहीं है। हम संवेदनशील कौम के लोग हैं। जरा सी बात में हमारी आंख में आंसू आता है और पुण्य और पुरुषार्थ से एकत्रित किए हुए धन को हम लुटाने में कभी कमी नहीं रखते। हमें जब भी मौका मिलेगा, हम इस देश के माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जब ये कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से हमारे रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि हम लोगों को कोई ऐसा दायित्व दीजिए, आप ऐसा कोई दायित्व दीजिए कि हम लोग भी देश के सैनिकों के लिए 100, 200, 400 करोड़ रुपए का कुछ दान दे करके जैन समाज का इतिहास अमर नामों पे लिख सकें। अभी हमने मंदिर बनाए हैं, हमें कुछ ऐसा भी निर्देशन देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिले। इस मंच में एक बार पुनः राजनाथ सिंह जी दोबारा कभी पधारें और हमें बताएं कि महाराज श्री जैन समाज को आप बोलिए कि एक सैनिक एकेडमी खोलेगी, एक हॉस्पिटल खोलेगी, एक बेहतरीन विद्यालय खोलेगी, वेलफेयर सोसाइटी मैनेज करेंगे, पर्याप्त है। हमारे पुण्य पुरुषार्थ में कभी कमी नहीं है, धन की मात्राओं में भी हमारे पास कमी नहीं है। हमने मंदिर बहुत बनाया है। आज हमारे मन में देश बनाने की जो बात है, हम लोगों को मौका दीजिएगा। राजनाथ सिंह जी से मेरा निवेदन है, हम लोग भी 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपए का कुछ ऐसा उपक्रम देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं। जब आप इशारा करेंगे, जहां पे इशारा करेंगे, मैं उसके लिए आवाज लगाऊंगा और पूरे देश की जैन समाज, विश्व की जैन समाज मिल करके उस कर्तव्य को पूरा करेगी। खड़े हैं पैराट्रूपर्स कमांडोस, आप देखिएगा सरकार इन पर तो खर्च करती है, लेकिन इनके परिवार के लोग जब इनसे अलग रह करके 6-6, 8-8 महीने तक रहते हैं, इनके मन के अंदर वो वैराग्य रहता है। ये वैराग्य देखने लायक रहता है। वर्दी पहन ली, काला चश्मा लगा लिया, आगे छाती में पूरे में मैगजीन लोड कर ली और पूरी जवाबदारी है। हमारे देश के रक्षा मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, पूरा देश के लोग यहाँ पर सम्मानी बैठे हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब भी किसी को ड्यूटी में देखता हूँ, मेरे भी मन के अंदर भाव पैदा होता है कि वर्दी ना सही, लेकिन आचार्य जी का शिष्य बनने का जो एक सौभाग्य मिला है, इसमें उसमें दोनों के वैराग्य बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। ना प्यास ना पानी कब मिलेगा कुछ पता नहीं है, इनको भोजन कब मिलेगा ये पता नहीं है, कब बैठने मिलेगा इनको ये भी पता नहीं है। 12-12 घंटे तक ये एक स्थान पर खड़े रह करके अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को सोल्जर बनने में बहुत समय लगता है। आचार्य जी कहते थे, जैसे सामान्य व्यक्ति को साधु बनने में समय लगता है, ऐसे सामान्य सैनिक को सोल्जर बनने में भी बहुत लंबा समय लगता है। उस पूरी कठिन परीक्षाओं को पार करके आप अपने आसपास देखिएगा, कितने सारे सैनिक पूरे देश को जिंदाबाद करने के लिए अपने पूरे जान न्यौछावर देने के लिए खड़े हैं। ये तो अपनी जान देने के लिए खड़े हैं। हमारे खून में उतनी गर्मी नहीं है। हम जानते हैं कुछ लोग देश मुग्ध हैं, कुछ लोग स्वयं में मंत्र मुग्ध हैं। हम मंत्र मुग्ध अपने में हैं। हम पैसा कमाना जानते हैं,
हम इंडस्ट्री खड़ी करना जानते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी खूबी है, आदिनाथ के वंशज दान देना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों को मौका दीजिए, हम देश के माननीय रक्षा मंत्री जी से कहेंगे, हम लोगों को मौका दीजिए कुछ ऐसा उपक्रम करने के लिए कि पूरे संसद में जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी लोग वहां पर वरिष्ठ लोग रहते हैं, उन तक हमारी बात पहुंचाइएगा आप अपने माध्यम से कि एक जैन संत क्या, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज और पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज का एक बिल्कुल छोटा सा शिष्य ने यह बात कही है कि देश के विकास के लिए इस जैन समाज को एक बड़ा दायित्व दिया जाए। हम इस दायित्व का प्राणपण से पूरा करके मां भारती की सेवा करने का हम भी एक सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे राजनाथ सिंह जी हमको इस बात के लिए जरूर प्रेरणा देकर के कुछ एक संबोधन देंगे। उनका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैं बड़े लोगों का समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता, वो हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हमारा भावभीना उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में हमारा अभिनंदन है। वे हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। इन भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अगर राजनाथ सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, आप मंच माइक नहीं, कुछ भी आप जैसा आपको। हाँ। देवड़ सज्जनों, देवियों सज्जनों, मैं समझता हूँ कि गुरुवर के बोलने के बाद फिर मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसको उसके अनुरूप कुछ करने की मैं कोशिश करूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः खड़े होकर के हम सभी लोग राजनाथ सिंह जी का सम्मान करते हैं और वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद में हमारा कार्यक्रम अभी अनवरत जारी रहेगा। हम अभी 5 सम्मान हमारे बीच में और शेष हैं, तो मैं चाहूंगा चलिए आइए हमारे बीच में ब्रिगेडियर गौरव जी जैन साहब DGSI हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर आएंगे और उनके सम्मान करने के लिए नवीन जी गुड़गांव हमारे बीच में है। मैं नवीन जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आएं और आगे आकर के हमारे सैनिक। देवेंद्र सज्जनों, मात्र कुछ 10 मिनट का ही और औपचारिक कार्यक्रम, किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है ये कार्यक्रम क्योंकि हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं जो कि हमारे सहधर्मी हैं, लेकिन देश की रक्षा करने में वो अग्रणी है। देवेंद्र सज्जनों, पूरा विश्व ये समझता था पूर्व में हम सभी को कि ये तो व्यापारिक कौम है, ना तो ये कलाकार होते हैं, ना ही ये सैनिक होते हैं। लेकिन आज आप देखिए पूरे विश्व में कलाकारों में श्रेष्ठतम गिनतियों में जैनियों का नाम। देवियों सज्जनों, मैं समझता हूँ कि गुरुवर के बोलने के बाद फिर मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसको उसके अनुरूप कुछ करने की मैं कोशिश करूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः खड़े होकर के हम सभी लोग राजनाथ सिंह जी का सम्मान करते हैं और वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद में हमारा कार्यक्रम अभी अनवरत जारी रहेगा। हम अभी 5 सम्मान हमारे बीच में और शेष हैं, तो मैं चाहूंगा चलिए आइए हमारे बीच में ब्रिगेडियर गौरव जी जैन साहब DGSI हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर आएंगे और उनके सम्मान करने के लिए नवीन जी गुड़गांव हमारे बीच में है। मैं नवीन जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आएं और आगे आकर के हमारे सैनिक। देवेंद्र सज्जनों, मात्र कुछ 10 मिनट का ही और औपचारिक कार्यक्रम, किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है ये कार्यक्रम क्योंकि हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं जो कि हमारे सहधर्मी हैं, लेकिन देश की रक्षा करने में वो अग्रणी है। देवेंद्र सज्जनों, पूरा विश्व ये समझता था पूर्व में हम सभी को कि ये तो व्यापारिक कौम है, ना तो ये कलाकार होते हैं, ना ही ये सैनिक होते हैं। लेकिन आज आप देखिए पूरे विश्व में कलाकारों में श्रेष्ठतम गिनतियों में जैनियों का नाम है और भारतीय सेना में भी आज हम कर्नल गौरांग जैन,
कर्नल गौरांग जैन जी आ जाइए और उनके सम्मान के लिए हमारे नवीन भैया और अवनीश भैया दोनों पहुंचेंगे और हमारे कर्नल गौरांग जी का सम्मान मंच से करेंगे। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आइए, हम भी सम्मान की श्रृंखला में जुड़ते हैं। इसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर जी जैन। हाँ, ये ले लीजिए भैया। लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर जी जैन साहब का सम्मान इसके बाद में हम सभी लोग करेंगे। पहले हाँ, आप मंच के मध्य में आ जाइए। आदरणीय, आप मंच के मध्य में आ जाइए। जिनके नाम दीपक भैया ने उच्चारित किए वे सभी हमारे बीच में आ जाइए। ब्रिगेडियर गौरव जी जैन DGIS का हम सम्मान कर रहे हैं। हमारे साधर्मी हैं और भारतीय सेना पर पदस्थ हैं ब्रिगेडियर गौरव जी जैन DGIS। आइए हम उनका हृदय की ऊंचाइयों के साथ में। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे और इसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर जी जैन साहब का सम्मान यहाँ पर होगा। और इसके बाद अगले क्रम में तैयार रहेंगे लेफ्टिनेंट संजय जी जैन साहब ADG ASES। संजय जी जैन साहब हमारे बीच में हैं, उनको भी सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, हमारे बीच में आ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जी जैन ADG ASEC। देवियों और सज्जनों, जो लोग यहाँ पर शेष हैं अब वे ही सारे विशेष हैं और इन विशेष लोगों के दोनों हाथ खुलकर तालियां इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप सम्मान आप उनका कर रहे हो जो आपके अपने साधर्मी हैं। आइए। माँ का दिल बन के कभी कर्नल संजय जैन ADG ASEC। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है। और क्या गर्व से चौड़ा होता होगा इन माता पिताओं का सीना जब ऐसे बेटे अपने घर में पैदा होते हैं जो राष्ट्र की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। आइए, मैं संजय जी जैन के सम्मान के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित रहूं। हमारे बीच में पूज्य मनुष्य के गृहस्थ अवस्था की बहन श्रीमती नेहा जी जैन, रोहित जी जैन साहब उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और आकर के लेफ्टिनेंट संजय जी जैन साहब का सम्मान वो करेंगे। इसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल माहिल जी जैन। और कभी नन्ही सी बेटी बन के लेफ्टिनेंट कर्नल माहिल जैन EME। कर्नल संजय जी जैन ADG ASEC। सबसे प्यारी Now, ladies and gentlemen, here comes with a big round of applause, Lieutenant Colonel Mahil Jain, EME. और हमारे बीच में जो एक नाम बीच में आ नहीं पाए थे, कमांडर सनत जी पाटिल नेवी से हमारे बीच में हैं। यदि वे आ गए हों, आवाज सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन, वे मंच पर आएंगे। सम्मान के साथ उनको आमंत्रित कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडर सनत जी पाटिल। कमांडर सनत जी पाटिल अगले सम्मान के लिए। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। और सनत जी पाटिल का सम्मान करने के लिए इंदौर से हमारे बीच में मनीष जी लोहाड़ी और भाभी जी हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं मनीष भैया और भाभी जी से भी आए और सनत जी पाटिल का सम्मान। महाराष्ट्र के सांगली के गौरव
भारतीय नौसेना में 23 वर्षों से अधिक की विशिष्ट राज सेवा कर चुके 7 जुलाई 1981 को सांगली में जन्मे पाटिल ने 11 अगस्त 2003 को SSSB माध्यम से कमीशन प्राप्त किया। वे मराइन इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है और अब्दुल कलाम प्रोफिशिएंसी अवार्ड से सम्मानित हुए। 250 से अधिक मैराथन, 3 अल्ट्रा, 13 फुल और 200 हाफ मैराथन में भाग लेकर नेवी का प्रतिनिधित्व किया और 25 से ज्यादा लेख, 25 से ज्यादा कविताओं और हिंदी कविताओं का के साथ सम्मानित हैं। एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में ऐसे बहुआयामी राष्ट्र सेवक का वीरोदय सैनिक सम्मान से हम अभिनंदन करते हैं। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही कमांडेंट अमोल कुमार जी नेवी से यदि वे आ चुके हो तो मैं सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। आवाज सुन रहे हो? अमोल कुमार जी, कमांडेंट अमोल कुमार जी। कमांडेंट अमोल कुमार जी नेवी से हमारे बीच में। वो उनकी यात्रा में थोड़ा विलंब था, कुछ ट्रेन का इशू था। अगर वो हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं तो हम उनका हृदय की ऊंचाई के साथ स्वागत करते हैं। चलिए, शायद वो आ नहीं पाए हैं। और बंधुवर, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महायतिराज के श्री चरणों में एक अद्भुत भक्ति रस के साथ में हम झूमते गाते हुए इस वीरोदय कार्यक्रम के प्रथम दिवस के इस सत्र का हम यहीं पर पूर्णता करते हैं। गुरुवर स्वयं जो है सत्संग साक्षात विराजमान है और कल दोपहर को ठीक 1:15 बजे हम सभी पुनः उपस्थित होंगे। देखिए, ये जो अद्भुत कार्यक्रम हम सभी लोगों ने देखा है, कल पुनः हम सभी की आंखें धन्य होंगी जब हम इस कार्यक्रम को देखेंगे। कल का नजारा इससे कुछ अलग होगा, विशेष होगा और अच्छा होगा। क्या होगा वो आपको कल ही पता चलेगा। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक 1 बजे हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग 1 बजे आकर के कल के प्रोटोकॉल में अपने आप को व्यवस्थित कर लें। ऐसा ना हो आप लेट हो और हम प्रोटोकॉल में फंस जाएं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।